हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2024 की बोर्ड की परीक्षा की आप लोग तैयारी बिल्कुल मन से और लगन से कर रहे होंगे। जितने भी चैनल पे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं उन सभी बच्चों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो भी हमारे साथ प्रधानाचार्यगण और शिक्षकगण और अभिभावकगण जुड़ते हैं उन सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हिंदी विषय में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उन सभी को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, इस चैनल का यही मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आज हम लोग चैनल को शुरू करने के पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्यारा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके सबसे ऊपर का जो आल है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इधर से बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और जो पुराने प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो प्लीज़ लाइक कर दें और व्याख्या अच्छी लगेगी तो फटाक से शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको शेयर कर दीजिए, फटाक दें, व्याख्या अच्छी लगेगी तो रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ सवैया हम लोग पढ़ेंगे। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं 2024 में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका ये पार्ट 3 है। रसखान के द्वारा लिखा हुआ सवैया। रसखान, जिनका नाम ही है रसखान, रसों से भरा हुआ इनका सवैया है, जिसमें पूरा रस ही रस है। श्रृंगार रस का बहुत बड़ा वर्णन इसमें मिलता है, बहुत ज़्यादा श्रृंगार रस है इसमें, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे करुण रस भी देखने को मिलेगा। तो रसखान जी एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हुए भी कृष्ण के प्रति, कृष्ण भक्ति में इतना लीन होना ये अपने आप में एक बहुत गरिमामयी बात है। ये अजूबा है हमारे लिए एक देखा जाए तो, और पूरे इतिहास में देखा जाए तो रसखान एक मुस्लिम धर्म से होते हुए भी इतने महान हुए कि उसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। इनका जन्म 1535 ईस्वी में माना जाता है और 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो आइए इनके द्वारा लिखा हुआ हम लोग सवैया को पढ़ते हैं। अगर वो सवैया अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग अन्य बच्चों को क्या करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ये हमारी शिकायत है, और प्यारा प्यारा कमेंट आप ज़रूर डालिएगा। आइए उनके द्वारा लिखा हुआ, रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ हम लोग आज सवैया पढ़ते हैं। मानुष हो तो बही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, अरे पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे छत्र पुरंदर धारन। अजो खग हो तो बसेरो करो, अरे जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूले कदम्ब किरारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूले कदम्ब किरारन। पहला हम लोग का स्टेंजा है। रसखान जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरा ये जो जन्म मिला है ना, मानुष हो तो वही रसखान। अगर मेरा मनुष्य का जन्म फिर से दोबारा अगर मिले, अगर मैं फिर से, आपको पता है 84 लाख जीवों की योनियां होती हैं, 84 लाख,
उस 84 लाख योनियों में मनुष्य का एक योनि है। 84 लाख मनुष्य का जीव योनि होती है। इस जीव जंतु जितने इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं ना, 84 लाख योनियों में से एक योनि है इस मनुष्य की, जो हम मनुष्य का शरीर धारण किए हैं। रामचरितमानस में कहा गया, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष थन पावा। बड़े भाग्य से हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला है। और इस मनुष्य के शरीर के मिलने के बावजूद भी हम लोग इस मनुष्य के शरीर में क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं। बताइए, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। हाँ, इस मनुष्य के शरीर में हम कुछ उपकार कर दे। वही रसखान जी बता रहे हैं कि ये जो मेरा जन्म मिला है ना, इसके बाद अगर दोबारा मेरा जन्म होगा, उसके बारे में रसखान जी बता रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। अगर मेरा जन्म मनुष्य में होना, मैं फिर से मनुष्य की योनियों में जन्म अगर लूं तो क्या करूं? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मेरा जन्म हो तो कहाँ हो? गोकुल के गांव में हो। गोकुल के क्या हो? गांव में हो, ब्रज के गांव में हो, और उन ग्वाल बालाओं के बीच में क्या करूं? रहूं। यह मेरी इच्छा है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे रसखान जी। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो। अगर मैं मनुष्य बनने के योग्य नहीं हूँ, हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य बनने के योग्य नहीं हूँ, अगर मुझे पशु बना दिया जाए तो कहाँ मैं रहूँ? चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। मझारन का मतलब होता है बीच में। नोट कर लीजिए आप लोग, कहीं मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं किताब से ही पढ़ाता हूँ। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि मुझे सब याद है, मुझे पूरी किताब याद है। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं किताब से पढ़ाता हूँ। आप लोग भी पेंसिल लेकर के, किताब लेकर के बैठ जाइए और जो कठिन कठिन शब्द है उसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चरो नित्यानंद की धेनु चरावन। नंद बाबा की जो गायें हैं ना, उन गायों के बीच में मैं पशु बन जाऊं, मैं गाय बन जाऊं, और उन्हीं के मध्य में मैं क्या करूं? चरूं। यानी उसी के बीच में मैं भी चरूं। ये हमारे रसखान जी कह रहे हैं। पाहन हो तो वही गिरी को। अगर मैं मनुष्य न बनूं, पहले लाइन में उन्होंने कहा, अगर मैं पशु बनूं, अगर पशु भी न बन पाऊं, अगर मुझे पत्थर बनाया जाए, हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर मैं पत्थर बन जाऊं। पाहन का मतलब होता है पत्थर। नोट कर लीजिए, अगर मैं पाहन बन जाऊं, पत्थर बन जाऊं, तो कहाँ का पत्थर बनूं? गिरी यानी पर्वत। किस पर्वत का? जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जिस पर्वत को कृष्ण भगवान ने, कान्हा ने, कन्हैया ने अपने उंगलियों पे उठाया था, उसी पर्वत का, उसी पहाड़ का मैं क्या करूं? पत्थर बन जाऊं। आप लोग की कहानी याद होगी कि एक बार इंद्र क्या हो गए थे? बहुत नाराज हो गए थे, बहुत घनघोर वर्षा किए, और जब घनघोर वर्षा किए तो क्या हुआ? हमारे कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को क्या किए? अपने उंगलियों पर उठा लिए, और उठा करके पूरे ब्रज को, पूरे गोकुल को क्या कर लिए? वह बचा लिए। तो उसी पे रसखान जी कह रहे हैं कि उसी गोवर्धन पर्वत पर मुझे क्या करिएगा? पत्थर बना दीजिएगा। जो खग हो तो बसेरो करो। अगर मैं पत्थर भी बनने के योग्य न हूं, अगर मुझे पक्षी बना दिया जाए, खग मतलब होता है कौवा या पक्षी, जो भी समझ लीजिए, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ होगा? मैं कहाँ रहूं? तो क्या कह रहे हैं? मिलिकालिंदी कूल कदम्ब किडारण। कालिंदी मतलब होता है यमुना, और कूल का मतलब होता है किनारा, और कदम का मतलब होता है कदम का वृक्ष। यानी यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर, यानी कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर मेरा बसेरा हो। बताइए, यह हमारे रसखान जी कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो कहाँ मेरा जन्म हो? ब्रज के गांव में मेरा जन्म हो, उन ग्वाल बालाओं के साथ मैं रहूं। अगर वो भी मेरा जन्म न हो पाए, अगर मैं पशु में जन्म लेता हूं,
तो नंद बाबा की गैयों में मेरा जन्म हो, उन्हीं नंद बाबा की गायों में मैं क्या करूं, उन्हीं के बीच में मैं रह करके चरूं। अगर वो भी न बन पाऊं, अगर मुझे क्या बनाया जाए, पत्थर बनाया जाए, तो मैं कौन सा पत्थर बनूं? हाँ, जिस पत्थर को, जिस पहाड़ को कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगलियों पे उठाया था, उसी पर्वत पर मैं पत्थर बनूं। अगर मैं पत्थर भी न बन पाऊं, अगर मुझे क्या बनाया जाए, खग बनाया जाए, अगर मुझे पक्षी बनाया जाए अगले जन्म में, तो मैं कहाँ उसका बसेरा करूं? तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर मेरा बसेरा हो। यह हम लोगों का रहा पहला स्टेंजा। हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसकी व्याख्या आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर न समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो भी व्याख्या, जो भी शब्द न समझ में आया हो, उसका मैं तुरंत आपको जो है कि उसकी अर्थ को मैं लिख करके आपको सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। तो प्लीज़ अगर व्याख्या अच्छी लगी हो तो आगे भी आप क्या करिए, तुरंत मित्रों को, दोस्तों को सेंड कर दीजिए। आइए हम लोग दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। आजू गई होती भोर ही हो, आजू गई होती भोर ही हो, रस खानी रही बही नंद के भाव नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई ढिढो नहीं। अडारी हमेल निहार निहारत, भारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, भारत ज्यों पुचकार ही छौ नहीं। हमारे रसखान जी कह रहे हैं कि आज हमको सुबह सुबह जो है, भोर में सुबह सुबह हमको कहाँ, नंद बाबा के घर जाने का मौका मिला है। नंद बाबा के घर हमको जाने का क्या मिला है, अवसर मिला है। आज गई होती भोर ही, भोर ही का मतलब सवेरे सवेरे मुझे नंद बाबा के घर जाने का क्या हुआ है, मौका मिला है, अवसर मिला है। यह रसखान जी कह रहे हैं। और वहाँ जाते हैं तो क्या दृश्य देखते हैं, बाको जियो जुग लाख करोड़। वाको मतलब ओ कन्हैया, जियो मतलब जिए। लोग आशीर्वाद देते हैं ना कि जुग जुग जियो, क्या आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो। जियो जुग, कई हजार वर्ष मिला करके ना एक युग होता है। और लाख मतलब लाख, करोड़ मतलब करोड़, लाख करोड़ युग, लाख करोड़ युग। वह कान्हा क्या हुए, जुग जुग जिए, जो धर्यों जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यह सुख यशोमती मैया का मुझसे कहा ही नहीं जा रहा है, मुझसे वर्णन ही नहीं हो रहा है। जो सुख देख करके मुझे प्राप्त हो रहा है ना, इस सुख का रसखान जी कह रहे हैं कि मैं वर्णन ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा सुख जो है यशोमती मैया को मिल रहा है कि इसका मैं वर्णन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और यशोमती मैया क्या कर रही हैं, यशोदा माता तेल लगाई लगाई की अंजन, कन्हैया को क्या कर रही हैं, खूब तेल से मालिश कर रही हैं। उनको क्या कर रही हैं, तेल लगाई लगा के क्या कर रही हैं, उनको मालिश कर रही हैं। और अंजन मतलब उनकी आंखों में काजल लगा रही हैं। माताएं क्या करती हैं, बच्चों को मालिश करके खूब सुंदर सुंदर आंखों में काजल यहाँ तक लगा देती हैं ना। कितने सुंदर दृश्य लगता है। भौहें बनाई बनाई ढिढौनी, और जो आंखों बरौनी होती है ना, इन बरौनी को खूब सुंदर सुंदर माताएं क्या करती हैं, बना देती हैं। खूब सुंदर लगता है ये दृश्य। डारी हमेलन हार निहारती, डाल मतलब क्या होता है, अपनी बाहों में ले करके कन्हैया को क्या करती हैं यशोदा माता, अपने बाहों में भर करके क्या कर रही हैं, खूब निहारत मतलब खूब देख रही हैं। और क्या कर रही हैं, वारत ज्यों पुचकारत छोने, और खूब प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, अपने बाहों में भर करके। काजल खूब सुंदर लगा हुआ है, मालिश पूरे शरीर का हुआ है, और खूब निहार रही हैं और खूब पुचकार रही हैं, खूब दुलार कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, छौनई, जैसे जैसे पशुओं का छोटा छोटा बच्चे जब तुरंत होते हैं ना, तो पशु क्या करते हैं, उनको जीभ से चाट चाट करके उनको क्या करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं।
वैसे ही कहा जा रहा है कि यशोमती मैया कान्हा को प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं। ये हम लोगों का रहा दूसरा स्टेंजा। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसकी व्याख्या तो तुरंत शेयर कर दीजिए। शेयर करने में क्या जाता है, आप लोगों को शेयर करिए। आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। धोरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिरे अंगना, अरे खेलत खात फिरे अंगना, पैग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत, वाछबी को रस खान बिलोकती, वारत काम कला निजे कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन चोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वाह, क्या रसखान जी कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। श्यामजू कन्हैया मेरा कान्हा को श्यामजू कहा जाता है। धूरी यानी धूल से भरे हुए हैं। जब बच्चे छोटे छोटे थोड़ा सा कन्हैया क्या हो गए, जब बड़े हो गए हैं तो जब छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना तो पूरे शरीर में धूल लगा लेते हैं। धूल लगा हुआ अति शोभित, अति सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर ना चोटी बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चों का देखिएगा, घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, मुंडन नहीं हुआ था तो बड़े बड़े घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, तो माताएं क्या करती हैं, उनकी चोटी बना करके उसमें रबड़ लगा देती हैं। वो बहुत क्या होता है, सुंदर लगता है। खेलत खात फिरे अंगना, खेल रहे हैं, धूल लगा हुआ है और आंगन में क्या रहे हैं, खेल रहे हैं। कभी बाहर जा रहे हैं और कभी क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, हाँ, खा लेते हैं और फिर खा करके जा करके खेलते हैं, फिर आते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर जा करके खेलते हैं। पैजन इबाजत पीरी कछोटी, पीरी मतलब पीला वस्त्र। कन्हैया ना कृष्ण बचपन में भी पीला ही वस्त्र पहनते थे। और कछोटी का मतलब क्या होता है, कछोटी का मतलब वही जो माताएं क्या करती है, लंगोटी पहना देती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लंगोटी पहना देती है ना, जिसको आप कच्छी कह सकते हैं, आप पैंट कह सकते हैं, छोटा सा कच्छी के रूप में उसको बना देती हैं। तो वो पीले कलर का है। और जब वो चल रहे हैं, जब खेल रहे हैं ना, तो पग, पग मतलब होता है पैर। पैजन इबाजत, पैजन मतलब उनके पैरों में घुंघरू, जैसे पायल होता है ना, औरतें पायल पहनती हैं, माताएं बहनें पायल पहनती हैं, तो उनके पैरों में क्या होता है, घुंघरू की तरह पैजनी बाज रही है। यानी हमारा जो कान्हा है, जो हमारा कृष्ण है, पीला लंगोटी पहना हुआ है और खेल रहा है, खा रहा है, कभी घर के आंगन में, कभी घर के बाहर। और जब खेल रहा है, खा रहा है और पीला जो है कि लंगोटी पहना है, उसके पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए, जो उसके पैरों में पायल बंधे हुए, जो वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही उसकी मधुर आवाज़ आ रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। हमारे रसखान जी ऐसा कह रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, अरे उस कौवे की भाग बहुत बड़ा है। काग मतलब होता है कौवा, उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है। हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, कृष्ण के यानी कन्हैया के हाथों से, जो कन्हैया हाथों में माखन रोटी खा रहे हैं, यशोदा माता उनके हाथों में माखन रोटी दे रही हैं, उसको क्या किया है, कौवा लेकर के चला गया है। आहा हा, उसको क्या किया है, कौवा लेकर चला गया है। कितना उस कौवे का भाग्य है कि हरि यानी भगवान श्री कृष्ण के जूठे को प्रसाद पा लिया। हमसे ज़्यादा तो भाग्य उस कौवे का है कि वो कौवा क्या हुआ, प्रभु कृष्ण के, कान्हा के, हमारे कन्हैया के हाथों से माखन रोटी लेकर के चला गया। उसका भाग्य तो बहुत बड़ा है, उसको तो बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया। हे सजनी, हे सखियाँ, ये सबसे बड़ा भाग्य तो उस कौवे का है। ये रहा हम लोग का तीसरा स्टेंजा। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए हम लोग चौथा स्टेंजा पढ़ते हैं। थोड़ा कन्हैया क्या हुए, हमारे बड़े हुए हैं, और जब बड़े हुए तो क्या होने जा रहा है, गाय को चराने जा रहे हैं। जब गाय को चराने जा रहे हैं तो उस समय का वर्णन हमारे रसखान जी
चौथे स्टेंजा में कर रहे हैं। क्या वर्णन करें, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। जा दीन ते वह नंद की छोहरा, जा दीन से वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दीन सो कछु टोना सो कैं, वा दीनु से कछु टोना सो कैं, रस खानी ही ये में समाई गयो है। कौन काहू की कहानी करे, अरे कौन काहू की कहानी करे, सिंगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, सिंगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कितना अच्छा जो है कि हमारे रसखान जी लिखे हैं। आइए उसको देखते हैं। मुस्लिम धर्म के होते हुए भी हमारे रसखान जी इतना सुंदर जो है कि सवैया लिखे हैं, जिसका मैं खुद वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं। जा दिन ते वह नंद का छोरा, जा मतलब जिस दिन से नंद, कृष्ण के बाबा नंद बाबा को कहा जा रहा है। नंद बाबा का छोरा यानी नंद बाबा का लड़का हमारा कन्हैया क्या हुआ है, बन धेनु चराई गए हो। धेनु मतलब होता है बंसी, धेनु मतलब वंशी। जिस दिन से वन में गाय चराने आया है ना, मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी का मतलब होता है मन को मोह लेना। उस दिन से गोधन का गीत गा करके, जिस तरह से गायों को चराने वाला गीत होता है ना, गायों को चराते समय ग्वाल बालाएं जो गीत गाते हैं, वो गीत को क्या कर रहा है, वो गा रहा है। अब बेनु बजाई रिझाई गए हो, बेनु मतलब होता है बांसुरी, बांसुरी को बजा रहा है और गैयों को चराते चराते खूब सुंदर सुंदर मधुर मधुर मोहनी गीत गा रहा है। उस गीत से हम लोगों को क्या किया है, हम लोगों के मन को रिझा गया है, हम लोगों के मन को क्या कर लिया है, अपने बस में कर लिया है वो कान्हा। वा दिन सो कछु टोना सुकैं, उस दिन से कुछ हम लोगों को जैसे लग रहा है टोना कोई कर दिया है। उस दिन से हम लोगों के हृदय में, हम लोगों के मन में कोई लग रहा है टोना या जादू कर दिया है। रसखान हिये में समाये गए हो। रसखान जी कह रहे हैं कि हमारे ही मतलब होता है हृदय, हमारे हृदय में वो क्या हो गया है, समा गया है। अब हमारे हृदय से निकल ही नहीं रहा है। क्या नहीं निकल रहा है, कुछ हमारे हृदय में क्या हो गया है, टोना या जादू सा हो गया है। कोई उसकी जो मधुर मधुर बांसुरी है, उस कन्हैया की जो मधुर मधुर बाणी है ना, उस मधुर मधुर मोहनी से वो हम लोग को मोह लिया है। और मोह लेने के कारण हम लोग का क्या हो गया है, कुछ टोना या कुछ जादू सा हो गया है। और हम लोग के हृदय में, हम लोग के हिया में कौन काहू की कान करे, किसी की अब तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। कान का मतलब होता है इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। किसी की कोई इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं रह गई है। सिंगरो ब्रज वीर बिकाई गए हो, ऐसा लग रहा है कि उस कान्हा, उस कन्हैया, उस कृष्ण के हाथों पूरा जो ब्रज का ब्रज है ना, पूरा का पूरा बिकाई गया है, सब उसके गुलाम हो गए। ऐसा लग रहा है कि सारे ब्रज के वासी क्या हो गए हैं, उस कान्हा, उस कन्हैया के हाथों सब बिकाई गए हैं। कैसा लगा हम लोग का ये चौथा स्टेंजा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है। ये हम लोग का रहा 1 से लेकर के चौथा सवैया। आज की क्लास में हम लोग का बस 4 सवैया हम लोग पढ़ेंगे। कल के सवैये में, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर वीडियो बड़ी हो जा रही है, इसलिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो बना करके कई भागों में आप लोगों को भेज रहा हूँ, ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो मैं कल आप लोगों को जो इसका 5वां है और 6वां है सवैया, इसको पढ़ाऊँगा, और कवित्व है उस कवित्व को भी मैं कल पढ़ाऊँगा। यानी 3 कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक कैसा लगा आज का सेशन, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर भेजिएगा। कल मैं फिर आप लोगों को क्लास लूँगा और सेशन चलेगा। तब तक आप इसको पढ़िए और अच्छे से व्याख्या करिए। मैं चलता हूँ अगले सेशन की तैयारी करने के लिए। जय हिंद,
जय भारत।